हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले क्लास स्टार्ट करूं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि जो हमें टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पता नहीं सही से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, इसको आता है नहीं आता है, या ऐसे ही यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गया है। बहुत सारे होते हैं क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना कि कोई भी चैनल स्टार्ट करके शुरू हो जाता है कोई भी। तो मैं आपको कुछ स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ। पर देखिए, मैं इससे पहले ना मैंने कंपटीशन की फील्ड में पढ़ाया हुआ है। आप कह सकते हैं कि मैं पिछले 7 से 8 साल से ज़्यादा हो गया मुझे टीचिंग फील्ड में। ठीक है, ये मेरा फेवरेट फील्ड है। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, जॉब सिविल इंजीनियर था, जॉब छोड़ दिया और इस टीचिंग फील्ड में हूँ तब से मैं। तो मैं आपको पता है आज कुछ स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे पास कुछ बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं, दिखाता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे भी लगा रखा है उसको। देखिए देखिए, ये मेरा प्यारा स्टूडेंट मृत्युंजय। इस समय ये यूपीएसआई है गोरखपुर में। मृत्युंजय। मीट अभय, आसाम राइफल्स। संदीप, बीएसएफ। मीट गौतम, इंडियन कोस्ट गार्ड। गोलू, एएलपी, लोको पायलट। उसके वो मेडिकल के था तब गया था वो। देखिए उनका क्या है कमेंट था, सर आपका कंटेंट का लेवल क्या है, चाहे देखिए ये चीज़ें जो हैं उनके द्वारा फीडबैक है। बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ला पाया। ये तो मृत्युंजय है हीरो। तो कंटेंट को लेकर के आप डाउट मत करना, ना कभी परेशान होना। मैं पढ़ाने आया हूँ ना, तो एक्सपीरियंस भी है काफ़ी टाइम का। ये नहीं है कि सिर्फ चैनल खोल लिया शुरू हो गया। ठीक है, तो उसके क्योंकि देखो ये लोग का जो है ना, ये जो बच्चे हैं इनका जो लेवल है और इनका जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, आपके सीबीएसई से, आपके बोर्ड से बहुत हाई है, बहुत हाई है। आपको बहुत पढ़ना होगा तब जाके इनके लेवल तक पहुंच पाएंगे आप। तो आपका लेवल बहुत छोटा है, तो उतना हम लोग आराम से कर लेंगे कवर। ठीक है, मैंने जानबूझ के दिखाया था कि आपको ये पता रहे। कई बार क्या होता है ना कि डाउट होता है कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना कि कोई भी यूट्यूब पे शुरू कर दे रहा है पढ़ाना, कैसा भी बैकग्राउंड हो उसका, कुछ भी हो, भले ही पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है नहीं एक्सपीरियंस है। क्योंकि भाई बहुत डिजिटल बोर्ड और माइक तो बहुत सस्ते सस्ते मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप लोग डाउट मत करना इन चीज़ों को लेकर के। और अगर कभी चाहिए होगा तो इन लोग से मिला भी दूंगा आप लोग को। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने जानबूझ के दिखाया। अभी और भी बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास। दिक्कत ये है ना कि मैं थोड़ा सा अभी कंपटीशन की फील्ड से दूर हूँ, तो मैंने थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं, तो बड़ा अपसेट था मैं छोड़ने की वजह से। तो मैं अभी इसको छोड़ करके इस फील्ड में हूँ, तो थोड़ा सा जानते ही हैं जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो बहुत टाइम से, अगर वो छोड़ना हो तो कैसा लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने बहुत सारे डेटा डिलीट कर दिए हैं। तो ये बच्चे अभी भी कांटेक्ट में हैं। तो प्लीज़ डाउट मत करिएगा आप लोग बस सपोर्ट करिए, फिर देखिए कैसे मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सर्कुलर व्हील की बात कर रहे हैं ना, उससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, हम लोग को पहले बातें करनी होंगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या लेके आए हैं आज। चलिए दिखाता हूँ, ध्यान देना मेरी बात पे आप लोग। मान लो कि आप लोग की भी जॉब लग गई। आपने कार खरीदा, एक बढ़िया सा मस्त कार खरीदा और गेट के सामने पार्क कर दिया उसको। तो मान लो ये उसका एक व्हील है। ठीक है, गाड़ी का आपके ये व्हील है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट आपने गेट के सामने खड़ी कर दी गाड़ी, तभी आपका पड़ोसी आया चिढ़ के, अरे यार गेट से हटा लो बाइक अपनी, सॉरी कार अपनी, दिमाग ख़राब मत करो। क्योंकि जानते ही हैं क्या होता है हाल अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपने कहा ठीक है भाई। और सबसे बड़ी बात याद रखना एक बात,
जो बड़ा आदमी होता है ना, पावरफुल, वो लड़ता नहीं है, वो बहस नहीं करता। छोटे दिमाग के और छोटी सोच के लोग ही हर बात पे लड़ते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि हमेशा मेरी औकात, ऐसी बात कौन करता है जैसे कोई औकात नहीं होती। अच्छा अच्छा, कभी आपने सुना है अंबानी को कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत औकात है? नहीं, क्योंकि सबको पता है, तो बड़े लोग को दिखाना नहीं पड़ता। तो मान लो ये है गाड़ी, आपने पार्क कर दिया गेट पे, तो पड़ोसी आया, बोला हटा लो भाई, तो आपने कहा ठीक है भैया हटा लेते हैं, आपने आगे बढ़ा दिया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, आपने एक चक्कर सिर्फ आगे बढ़ाया, तो एक चक्कर इसको नीचे यहाँ ले आते हैं, एक चक्कर आगे बढ़ाया तो इसको घुमाया ऐसे, एक चक्कर आगे बढ़ाया, ऐसे ही घूमेगी ना गाड़ी, ऐसे घुमा के आई, फिर आपने यहाँ पे खड़ी कर दी, फिर स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ था वहीं पे है। तो आपने अभी वन रिवॉल्यूशन पूरा किया, वन रिवॉल्यूशन पूरा किया, एक चक्कर पूरा किया। तो अगर मैं पूछूं कि आपने जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, इसको घुमा करके ले आया सीधे चला के यहाँ पे, और एक चक्कर बस पूरा किया और वापस यहाँ खड़े कर दिए, तो एक चक्कर में कितने चले, कितना डिस्टेंस कवर किया आपने? तो बोलोगे कि सर ये जो है, ये जो आपका यही वाला चल रहा था ना, ये वाला पार्ट जो है यही चल रहा था ना, तो इसको अगर एक चक्कर चलाएंगे तो उतना ही चलेगा जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, जितनी इसकी परिधि होगी उतना ही चलेगा ना। तो कितनी परिधि है? 2πr, यानी कि एक चक्कर में आपने पूरा वन रिवॉल्यूशन में यू हैव कवर्ड 2πr डिस्टेंस, बिकॉज द व्हील ऑफ योर कार इज़ सर्कुलर है ना, वृत्तीय है, इसीलिए। तो आप एक सर्कल आगे बढ़ाए तो क्या हुआ? 2πr, एक चक्कर में। लेकिन पड़ोसी बोला कि भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, तो आपने कहा ठीक है भाई, तो आपने एक चक्कर में इतना चला, फिर बोला उसने कि भाई थोड़ा सा आगे और बढ़ा लो, फिर आपने व्हील को आगे बढ़ाया, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मान लो यही था, वापस ला के बढ़ाया, फिर यहीं पे खड़ा कर दिया, तो कितना हो गया नेक्स्ट पॉइंट में? 2πr × 2, दूसरे चक्कर में। लेकिन आपने कहा कि ऐसा करते हैं ना, हटा देते हैं, क्या कौन बहस करने जाए। तो आपने उसको हटाया, वहाँ से हटा के ले गए। तो मान लो n नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन आपके ये पहिए ने लिया, कई चक्कर लगाया, तो पूछा टोटल डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा? कहीं जाके पार्क कर दिया तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हर एक चक्कर में 2πr के बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा था, और टोटल कितने चक्कर? n चक्कर लगाया उसने। पहले देखो एक चक्कर लगाया था तो n यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर आपने आगे बढ़ा दिया, कई चक्कर लेके चले गए वहाँ से कि चलो हटाओ चलते हैं कहीं घूमने, निकल गए। तो अब तो बैठ के तो गिनोगे नहीं, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, नहीं तो गिनोगे तो है नहीं ना। मान लिया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n है, यानी कोई पूछेगा कि आपने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और n चक्कर लगाया उसने, n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन उसने लिए, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा जितना ये व्हील है, एक चक्कर में 2πr, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो 2πr × नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछते हैं। चलिए, ये क्लियर है ना? इस फॉर्मूले को याद रखना। आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या है क्वेश्चन? कि द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील, त्रिज्या कितनी है? 1.75 मीटर त्रिज्या है, ठीक है। 1 मीटर 0.75 सेंटीमीटर इसको पढ़ते हैं, डेसिमल में है तो। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट इट विल मेक इन ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर। तो बताओ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या बताया अभी? चक्करों की संख्या, यानी n पूछ रहा है। तो पूछ रहा है ये बताओ बबुआ, n कितना होगा जब उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना? 11 किलोमीटर। आप पहले ध्यान ये देना कि यूनिट देखो, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। जो सबसे छोटी यूनिट है ना, ट्राई करो सबको उसी में कन्वर्ट कर लो। तो किलोमीटर को मीटर में करो, तो आपको पता है ना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो 11 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 11 × 1000 मीटर, यानी कि ये तो हो गया 11 × 1000 मीटर हो गया। अब रेडियस कितना है? 1.75 मीटर। तो आप इसको पूरा चेंज कर लो, तो 1.75 मीटर को आप चेंज कर लो, डेसिमल हटा दो, अपॉन में। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 1/2
अपॉन में 100, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 25 सत्ते देख लो, 25 गुणे 7, 7 दूना के 14, 35, 4 3 7 175, यानी कि 25 सत्ते और 25 चौके, यानी कि रेडियस कितना आ गया आपका 7/4। 7/4 देखो, वो कैलकुलेशन के लिए मैंने कहा था ना, कमेंट बॉक्स में पूछना, इसको नहीं आता होगा तो किसी ने पूछा नहीं, तो मुझे लगा सारे काबिल बैठे हुए हैं, क्योंकि लाइक करने में, कमेंट करने में हाथों की उंगलियां घिस जाएंगी, तो फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक में कैसे लगा पाओगे, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया, छोड़ो, क्योंकि जिसको भाई पूछना है उसको मतलब ही नहीं है, तो कौन पीछे पड़ने जाए, ठीक है। चलो, रील्स के लिए लाइक और कमेंट करने के लिए अभी सनी लियोनी की फ़ोटो हो तो पता नहीं कितने लाइक मार दो किसके फ़ोन से, अपने करियर से कोई मतलब नहीं है। चलो, सनी लियोनी बाद में रोटी दे देगी, खा लेना, ठीक है। जो रील्स पे, छोड़ो क्या बोला जाए। चलो, तो नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन, तो क्या आपसे n पूछा है, तो फॉर्मूला क्या था, D = 2πr/n। D = यानी कि 11 × 1000 = 2 × पाई, 22/7 होता है, इंटू r कितना है 7/4, इंटू n पूछ रहा है, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, और 2 दूना के 4, 2 से 11 बार में ये कैंसिल, 11 से 11 ये कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो n बराबर कितना हो गया, तो ये सीधे 1000 रिवॉल्यूशन हो गया। नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन कितने हो गए 1000। क्लियर है, क्लियर ही होगा, इतना ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, तो हो गया 13। अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं 5000 इन मूविंग 11 किलोमीटर, कितना किलोमीटर मूव करने में 11 किलोमीटर मूव करने में, 11 किलोमीटर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, सॉरी डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर मूव करने में, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि रेडियस बताओ सेंटीमीटर में, पहले मीटर में चेंज करके फिर कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो इसको 11,000 इंटू 1000 मीटर लिख दिया, कोई दिक्कत, किलोमीटर को चेंज कर दिया मीटर में भी, ठीक है। अब आ जाओ, D = 2πr/n होता है ना, तो D = 11 × 1000 = 2 × 22/7 इंटू r कितना है, r पूछा है ना, r पूछा हुआ है, इंटू ये कितना है 5000 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, 11 एकम 11, 11 दूना के 22, ठीक है। 5 × 2 × 4 × 2 × 2 5 4 20, यानी कि r बराबर 7 ऊपर गया बटा में 20, ये मीटर में आया भाई, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि r बराबर 7/20, मीटर की जगह 1 मीटर बराबर 100, यानी कि गुणे 100, 0 0 2 5 10, यानी कितना 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 13, अब क्वेश्चन नंबर 14, तो कुछ कैलकुलेशन मैं करने को दूंगा, आप करना। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज़ 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस, यानी कि रिवॉल्यूशन यानी चक्करों की संख्या पूछ रहा है, रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन ट्रैवलिंग, डिस्टेंस कितना है 924 मीटर, डी बराबर 924 मीटर। अब 924 मीटर को सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर में चेंज कर लें, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 924 गुणे 100 सेंटीमीटर। मैं वैल्यू रख के दे रहा हूँ, आप निकाल के दिखाना। फॉर्मूला क्या है, D = 2πr/n। डी कितना है 924 गुणे 100 बराबर 2 गुणे 22/7, r कितना है 21 गुणे n। अब कट रहा है सब ना, इसको सॉल्व करके मुझे नंबर ऑफ n
कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपके पास समय होगा तो, क्योंकि आप लोग दिक्कत ये है ना कि पूरे ज़िले का भार संभाल लो ना इस समय। चलो आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डायामीटर, यू हैव टू फाइंड डायामीटर, ओके, ऑफ अ व्हील दैट मेक्स 113 रिवॉल्यूशंस, एन बराबर कितना मारता है 113 रिवॉल्यूशंस, टू गो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर। इसको चेंज करना है, पहले आप इसको चेंज करो मीटर में। अब तो डेकामीटर तो किलोमीटर तो ठीक है भाई, 1000 होता है, 2000 हो गया, ये डेकामीटर है, क्या करें आओ दिखा दूँ। देखो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था तो 1,01,2,3 यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 हो गया मीटर। देखो ऐसे निकालते हैं, किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में ना, तो यहाँ रखो, और जब इधर से इधर जाते हो तो 0 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 2 3, 3 0, यानी ये तो कितना हो गया 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है डेकामीटर को मीटर में। कितने प्लेस आगे जा रहे हैं 1, कितना आगे 10 यानी कि 10, यानी कि कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, और 26 गुणे 10 260, तो कितना हो गया मीटर। तो डी बराबर कितना हो गया 2260 मीटर, 2260 मीटर हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है, अब तो हो जाएगा आराम से। देखो क्या पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर ना, तो फॉर्मूला रखो T इक्वल टू 2πr इंटू एन। डी कितना है 226, 10 को अलग कर लो, 2260 है ना, गुणे 10 अलग कर लिया, 2 गुणे 22/7 इंटू आर पूछा है, इंटू एन कितना है 113, 2 से कटा है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 60 तो कट गया, 113 काम खत्म। ठीक है, अब देखो 7 10 जा 70 अपॉन 22 बराबर ये आर के है लेकिन पूछा क्या है रेडियस, तो इसका डबल होगा ना, 2r बराबर क्या हो गया 2 गुणे 70/22, 2 से 11 बार में तो कितना हो गया 70/11, आंसर क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन 16th नंबर, एनसीईआरटी में है, आर.डी. शर्मा में है, आर.एस. अग्रवाल में है, और सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ सवाल कई बार का है। ये एकदम इजी सवाल है, बुक में देखो तो बहुत लेंदी दे रखा है, हम सिंपल समझते हैं इसको। चलो क्या बोल रहा है कि अ कार व्हील्स विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायामीटर, इसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, एक कार का रेडियस मिल गया, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इट मीन्स कि इट इज़ आस्किंग द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ चक्र पूछ रहा है। डज ईच व्हील मेक, प्रत्येक पहिए लगाएंगे, टाइम कितना है 10 मिनट में, और द कार ट्रेवलिंग एट स्पीड कितना दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखा क्वेश्चन मूड खराब की, क्या पूछ दिया भैया, तो कुछ नहीं पूछा है, देखो क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है एन, एन के लिए क्या चाहिए होगा डिस्टेंस चाहिए होगा। अरे फॉर्मूला क्या होता है डी बराबर 2πr इंटू एन, सब तो ठीक है, डी कहाँ है, डी तो है ही नहीं, तो डी निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 10 मिनट है ना, घंटे में चेंज करना पड़ेगा ना,
कैसे करेंगे देखो, 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि 60 मिनट होता है 1 घंटे के बराबर, तो 1 मिनट होगा 1/60 घंटे के बराबर। तो 10 मिनट जो है वो कितना हो जाएगा, 10/60 घंटे के बराबर। कट गया तो कितना हो गया, 1/6 घंटा, यानी कि बटा 60, कैंसिल, 6 1 6, यानी कि 11 किलोमीटर। सेंटीमीटर में है ना, चेंज दिस किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर, चेंज करते हैं। डी बराबर 11 किलोमीटर। आप देखते हो कई सारे ज़ीरो लगा देता है, पता नहीं चलता कहाँ से आया। लो देख लेते हैं ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, टोमीटर, किलोमीटर। किलोमीटर को चेंज करना है, डी बराबर क्या है, 11 है, किलोमीटर है, इसको चेंज करो सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर को 1 2 3 3 0, 1 2 3 3 0 हो, लेकिन मीटर के बाद अभी सेंटीमीटर में आना है, तो यहाँ से आने के बाद 1 2 0 और इंटू 2 0 और, तो क्या हो गया, 11 इंटू 1 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर यहाँ से आता है। यानी कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में ऐसे भी कर सकते हो, किलोमीटर सीधे, किलोमीटर को सेंटीमीटर सीधे, किलोमीटर पे 1 बनाया, ठीक है, कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो, देखो 1 2 3 4 5 ज़ीरो, बात ख़त्म। जब इधर को मूव करोगे तो मल्टीप्लाई होगा 10, इधर को उल्टा आओगे तो डिवाइड करते हैं। जब देखते हो ना कि 1/10 2/10 कहाँ से आता है, वो डिवाइड करने पे। फिर से बोलता हूँ, अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग जो ज़िला संभाल रहे हैं, थोड़ा समय निकाल के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, तो मैं बता दूँगा। ऐसे क्यों बताया जाए, ऐसे बताने का मतलब ये है ना कि वेस्ट है, क्योंकि आपको सब आता है। तो पूछ लेना अगर जानकारी चाहिए होगी तो, वरना आप अपना ज़िला संभालो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन। फॉर्मूला होता है D = 2πr/n। तो D यानी कि 11 इंटू 1 2 3 4 5। अगर जैसे 11 में भी ज़ीरो को रख सकते हो, अगर ऐसे रखोगे तो कन्वीनियंट रहेगा थोड़ा सा, कि ज़ीरो कहाँ गया कैसे कटाया, तो थोड़ा सा आसान लगेगा। बाकी बात वही है, 22/7 इंटू आर कितना है, 40 सेंटीमीटर, इंटू n पूछा हुआ है। ठीक है, अब चले शुरू करें। ये ज़ीरो से ये भैया गए, कोई दिक्कत, 11 एकम 11, 11 दूना के 22, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 दूना के ये 2 दूना के 4 4, 25 चौके 100, 2 जीरो ख़त्म, ये 2 जीरो बच रहा है अभी, 2 जीरो 2500। अब 4 से 2500 को भाग देना है, देख लेते इधर करके, 4 से 2500 को भाग देना है। 4 6 24, 5 में से 4 गया तो 1, ये ज़ीरो बचा नीचे, 4 2 8, 10 में से 8 गया 2, ये ज़ीरो आ गया नीचे, 4 5 20, ये हो गया ख़त्म। यानी कि 625, यानी इस 4 को कटाओगे इसको तो 625, यानी कि बचा क्या, 625 बराबर n/7, 7 गुणे 625 अब करना है। तो 625 में 7, 7 5 35 को 5 कैरी 3, 7 2 14, 15 16 17 कैरी 1, 7 6 42 1 43, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ गया, 4375। दिस इज़ योर आंसर। चलिए, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग कल क्या करेंगे, रिंग पढ़ना है। रिंग क्या होता है, सीधे होता है सर्कुलर रिंग, जिस पर आप लोग कन्फ्यूज़न होता है, मैं दूर कर दूंगा, डोंट वरी। ये कि इसका एरिया निकालो, ये सब निकालो, जो ये स्मॉल आर तो कैपिटल आर, कल इसको करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट डे सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, फिर सर्कल ख़त्म, ठीक है। फिर आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे, या देख लेंगे जैसा भी होगा, इतना। तो बाकी जो मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाया, इससे आप ये है कि आप कभी भी डाउट मत करना कि जो पढ़ा रहा है वो कैसा है कैसा नहीं है। 7-8 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है इस फील्ड में, ठीक है। और अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है। लास्ट ईयर भी मैंने 10th बैच पढ़ाया था, ICSE भी पढ़ाया था, CBSE पढ़ाया था, और UP बोर्ड भी पढ़ाया था।
ICSE का जो मेरा हाईएस्ट गया था 92%, 92%। जो CBSE था मेरा 85% और 90%। यूपी बोर्ड का था 75%। तो रिज़ल्ट रहा है मेरा, उसके लिए टेंशन मत लो आप लोग। ये जो ये डेटा है मैं मांग के ये भी दिखा दूंगा आपको, ताकि कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो जो मैं है ना, मैं लंबे लंबे छोड़ नहीं रहा हूँ, रियलिटी है वही बता रहा हूँ। तो आपको मैंने जो परिचित कराया है थोड़ा सा, ये सब जो है ना, इसलिए दिखा दिया कि देख लो भाई कि मैंने पढ़ाया है, कि ये सब बच्चे हैं मेरे पढ़ाए हुए, सामने उनके मैसेज भी हैं। थोड़ा ज़रूरी होता है ना, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में ना जो आदमी जितना दिखाता है ना, मजबूरी हो जाती है, शो ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वही थोड़ा सा शो ऑफ़ करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम यही है, क्योंकि अब ऐसे ऐसे लोग आ गए ना यूट्यूब पे कि कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, फिर भी लगे पड़े हैं, खींचे पड़े हैं। ठीक है, चलिए फिर। देखो मुझे किसी को कंप्लेन नहीं है, बस एक बात बता रहा हूँ कि भाई खुद को ऑथेंटिक बताने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है आज के टाइम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। और सुनो, आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, या नंबर आपके पास है, ठीक है। और आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म करा के मैं साइंस और, अच्छा मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं चाह रहा हूँ 7th क्लास के साइंस को स्टार्ट करना। तो आप लोग मुझे ये बस बता देना कमेंट करके कि लखमीर सिंह से स्टार्ट करूँ या NCERT से। वैसे मैं अपनी तरफ से बता दूँ, ये मुझे बेस्ट लगती है NCERT। देखो मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है ये कह रहा हूँ कि ये इससे ज़्यादा कंटेंट इसमें है। मतलब अगर ये एक एग्जाम्पल को दे रखा है तो इसने कम से कम उसी को 5 एग्जाम्पल से समझा रखा है। तो मैं चाहता हूँ 7, 8, 9, 10 ये आपको साइंस आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कंपटीशन 12th के बाद दोगे, ये इतना अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ स्टार्ट करना। और 7 जैसे कि पढ़ाऊँगा भी ना साइंस को, मैं इसको मैथ तो लेके चल ही रहा हूँ, मैथ को और कैसे बेहतर करना है उस पर कर लेंगे। साइंस में चाह रहा हूँ स्टार्ट करना। तो 7, 8, 9, 10 और इसको जो मैं पढ़ाऊँगा, मैं ना कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए, ना कि सिर्फ बोर्ड, बल्कि इनफैक्ट अगर आपको पढ़ा रहा हूँ ये और आप चाहते हो कि भाई 6th में, 7th में, 8th में, 9th में एग्ज़ाम देना कंपटीशन जैसे कि किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना, जैसे कि आपका KVS वगैरह का हो गया है सब, तो इसे बहुत काम आएगा ये। तो मैं ये शुरुआत करना चाह रहा हूँ, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए उसके लिए। तो मुझे कमेंट करके बताना कि किससे स्टार्ट करूँ, लखमीर सिंह से स्टार्ट करूँ या NCERT। मैं अपनी तरफ से अगर बोलना चाहूँगा तो लखमीर सिंह विल बी मच बेटर देन NCERT। ठीक है, तो मुझे बता देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।